बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वो था द अर्थ। अर्थ हमने क्या पढ़ा था? अर्थ की मूवमेंट पढ़ी थी, रोटेशन और रेवोल्यूशन। फिर हमने उसमें सीजनल वेरिएशन यानी कि मौसमियाती तब्दीलियां पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इंसान का जो है अपने माहौल से जो तल्लक है वो पढ़ेंगे हम। एवरीथिंग अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमारा माहौल बनाती हैं। द अर्थ इज वास्ट प्लेनेट। अर्थ जो हमारी जो जमीन है वो बहुत बड़ा स्यारा है। वास्ट वसी। इट हैज द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट एंड फिजिकल लैंडस्केप। ठीक है, क्या है यहाँ पे मौसम में बहुत बड़ा इख्तलाफ है, बहुत ज़्यादा वसअत है मौसमों में, और ज़मीन की जो शक्ल सूरत है उसमें भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। ठीक है, और अर्थ इज सो बिग दैट द क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इज नॉट डिसिमिलर। हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, इसलिए इसका जो क्लाइमेट, जो हम लोग मौसम देखते हैं, जो उसकी आबो हवा देखते हैं, वो सब इलाकों में जो है सेम नहीं होती है। ठीक है, सम एरियाज आर कोल्ड। कुछ इलाके ठंडे हैं, एंड सम आर हॉट, और कुछ गर्म हैं। ठीक है, सम एरियाज आर प्लेन एंड आर कल्टिवेटेड। कुछ एरिया जो है वो प्लेन है यानी कि सीधे हैं, मैदान हैं, और कल्टिवेटेड काश्त के काबिल हैं, यानी कि यहाँ पे वहाँ पे हम लोग अपनी चीजें, बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं। ठीक है, एंड सम आर माउंटेनियस एंड डेजर्ट्स विच लैक कल्टीवेशन। ठीक है, एंड सम आर माउंटेनियस, कुछ जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, पथरीली जमीनें हैं उनकी, एंड डेजर्ट और सहरा हैं जहाँ पे जो है काश्त जो है बहुत कम होती है। ऑल्दो द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगरचे जो है मैदानी जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद हैं। डेंसली पॉपुलेटेड, गुंजान आबाद। डेंसली का क्या मतलब होता है? गुंजान आबाद। डेंसली, गुंजान आबाद। ठीक है, गुंजान आबाद यानी कि बहुत ज्यादा जो जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो सेटल्ड इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। क्या है? इसके अलावा जो लोग हैं वो पहाड़ों में और सहरा में भी रहते हैं। एंड हैव एडजस्टेड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। और उन्होंने अपनी जिंदगी को जो है वहाँ के माहौल के मुताबिक जो है बनाया हुआ है, तरतीब दी हुई है। ठीक है, पीपल हैव ड्रेसेस। लोग जो लिबास पहनते हैं। लिविंग स्टाइल, रहने का तरीका। ड्रेसेस क्या होता है? लिबास। लिविंग स्टाइल, रहने का जो तरीका है। लिविंग स्टाइल, ड्रेसेस कपड़े, लिबास। लिविंग स्टाइल, रहने का तरीका। ठीक है, लोगों के जो कपड़े हैं, जो उनका लिबास है। लिविंग स्टाइल, जो रहने का तरीका है। प्रोफेशन, पेशे। प्रोफेशन, पेशे जो है जिनकी मदद से वो अपने जो है अपने लिए रोजी हासिल करते हैं, जिस मतलब पेशे, प्रोफेशन, पेशे। ठीक है, एंड प्रोफेशन एंड फिजिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। लोगों के जो लिबास हैं, उनके रहने का तरीका, उनके जो पेशे हैं, और फिजिकल फीचर यानी कि उनकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है। फिजिकल फीचर्स, ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो उनकी है वो क्या है? ज़ाहिरी शक्ल सूरत, शक्ल सूरत जो है वो उनकी उनके माहौल के मुताबिक होती है। ठीक है, लोगों का लिबास, रहने का तरीका, उनके पेशे और उनकी शक्ल सूरत जो है वो अपने माहौल के मुताबिक होती है। ठीक है, हर जगह के रहने वाले जो लोग होते हैं उनका लिबास अलग होता है, उनकी शक्ल सूरत से भी उनका पता चलता है कि वो अलग इलाके से तल्लुक रखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो depend on water not only for life but also for a number of necessities of life. डिपेंड, इंसार करते हैं, इनके इंसान जो हैं वो सिर्फ पानी को सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते। इन्हिसार, डिपेंड, इन्हिसार। क्या है कि ह्यूमन बीइंग आल्सो डिपेंड ऑन वाटर। लोग जो है सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं पानी को इस्तेमाल करते, बल्कि जिंदगी की बहुत सी जरूरियात के लिए जो है पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेसेसिटीज, जरूरियात। ठीक है, नंबर ऑफ नेसेसिटीज, बहुत सी जरूरियात जो है नेसेसिटीज, जरूरियात। जिंदगी की जो बहुत सी जरूरियात है उसके लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस एंड रिवर। पानी जो है वो समंदरों और दरियाओं की सूरत में मौजूद है। ओशियन, समंदर, रिवर, दरिया। ठीक है, पानी जो है समंदरों और दरियाओं की सूरत में मौजूद है। दे आल्सो गेट फिश और फूड
एंड यूज ओशन एंड रिवर एज ट्रेवलिंग रूट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी से लोग जो है वो मछली को हासिल करते हैं, खाने के लिए मछली हासिल करते हैं, और समंदरों और दरियाओं को ट्रेवलिंग रूट्स यानी कि सफर के जो रास्ते हैं उनके तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, forests are also an imperative part of human life। जंगलात जो हैं वो भी इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक लाजमी हिस्सा है। दे प्रोवाइड फ्रूट्स, वुड एंड क्लीन एयर टू द लिविंग थिंग्स। ये क्या करते हैं, ये इंसानों को या लिविंग थिंग्स जो भी जिंदा चीजें हैं उनको फल, लकड़ी और साफ हवा मुहैया करते हैं। लिविंग थिंग्स में इंसान भी आ रहे हैं, जानवर भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं। ठीक है, दे आल्सो गिव शेल्टर एंड हैबिटेट टू एनिमल एंड बर्ड्स। ये क्या है, ये जानवरों और परिंदों को रहने के लिए जगह भी मुहैया करते हैं। हैबिटेट मस्कन, हैबिटेट मस्कन, हैबिटेट मस्कन। ठीक है, मस्कन क्या होता है, रहने की जगह होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, दरख्त जो हैं वो जानवरों और परिंदों को रहने के लिए जगह भी मुहैया करते हैं। ह्यूमन बींग्स अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू मेक इट सूटेबल फॉर देम। इंसान जो है वो किसी भी माहौल को जब इख्तियार करते हैं तो वो उसमें मुनासिब तब्दीलियां करके उसे अपने रहने के काबिल बना लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर इन कोल्ड एरियाज यूज वुलन एंड वार्म क्लोथिंग। लोग जो सर्द इलाकों में रहते हैं वो वुलन ऊनी और गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वुलन होता है ऊनी एंड वार्म क्लोथिंग और गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, दे ईट ड्राई फ्रूट्स एंड मीट। वो क्या खाते हैं, खुश्क फल और गोश्त इस्तेमाल करते हैं। पीपल इन हॉट एरियाज, जो गर्म इलाके के लोग हैं, यूज लाइट क्लोथिंग एंड ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो सर्द इलाकों गर्म इलाकों के जो लोग हैं वो हल्के कपड़े पहनते हैं और सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग गेट बेनिफिट्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। इंसान जो है वो अपने माहौल से फायदा हासिल करते हैं। दे कैच बर्ड्स, वो परिंदों को पकड़ते हैं, फिश मछलियों को, एनिमल फॉर फूड। वो क्या करते हैं, परिंदों मछलियों और जानवरों को अपनी खुराक के लिए पकड़ते हैं। कैच पकड़ना। दे यूज डंकीज, हॉर्सेस, कैमल एंड एलिफेंट्स फॉर राइडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या करते हैं, वो गधों को, घोड़ों, ऊंटों और हाथियों को सवारी और जो है एक चीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नकल मकानी, ट्रांसपोर्टेशन। नकल मकानी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाना होता है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, राइडिंग सवारी के लिए। दे ब्रिंग सवारी। ठीक है, राइडिंग सवारी, ट्रांसपोर्टेशन नकल मकानी। दे ब्रिंग अप काउ, शीप, गोट एंड बिफेलोज टू गेट मिल्क एंड मीट। वो क्या करते हैं, वो गाय, भेड़ों, बकरियों और भैंसों को पालते हैं, किस लिए, दूध और गोश्त हासिल करने के लिए उनको पालते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटीज एंड सीजन। वो क्या करते हैं, वो फसलें उगाते हैं, अपनी जरूरियात और मौसम के लिहाज से फसलें उगाते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सारे ही हुए हुए। लॉन्ग क्वेश्चन में आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, देखें। विच एनिमल, शॉर्ट क्वेश्चन में, विच एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये पांचवा क्वेश्चन है आपका। विच एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि कौन से जानवर जो है वो नकल मकानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डंकीज, हॉर्सेस, camels and elephants, elephants are used for transportation। ठीक है, elephants are used for transportation। क्या है, डंकीज गधे, हॉर्सेस घोड़े, केमल्स ऊंट एंड एलिफेंट्स और हाथी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकल मकानी, एक चीज को दूसरी जगह से ले जाने के लिए भी हम इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोग लिख लें। इसके बाद आगे आप देखें, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके तीनों हुए हुए। आगे आ रही हैं आपकी ब्लैंक्स। क्या है? पहली ब्लैंक है हमारी,
सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन एंड डैश प्लैनेट्स। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि सोलर सिस्टम जो है वो किस पे मुश्तमिल है, एक सूरज और 8 सितारों पे, सन एंड 8 प्लैनेट, कंप्राइज द सन एंड 8 प्लैनेट। ठीक है, EIGHT 8। दूसरी ब्लैंक है द अर्थ इज राउंड लाइक अ डैश। हमारी जमीन किस तरह है, किस तरह गोल है हमारी जमीन, फुटबॉल, फुटबॉल की तरह गोल है। FWOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल। द अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66 एंड हाफ। क्या, 66 एंड हाफ। हमारी जो जमीन है वो उसका अर्थ का जो एक्सिस है, जो उसका मदार है, वो किस तरह, कितने एंगल पे झुका हुआ है, 66 एंड हाफ पे। ठीक है, आगे चौथी आप ब्लैंक देखें, डैश ऑफ द अर्थ काजिज सीजन। क्या चीज जमीन की जो है वो मौसम चेंज करती है। ठीक है, मौसम की वजह बनती है। क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है जमीन की जो हरकत, जो रेवोल्यूशन होती है, उसकी वजह से मौसमाती तब्दीलियां आती हैं। सूरज के गिर्द जब जमीन जो है घूमती है तो मौसम में चेंजिंग आती है। ठीक है, आगे बायोस्फीयर कंप्राइजेस डैश एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बायोस्फीयर किस किस पे मुश्तमिल है, नंबर 1 प्लांट। ठीक है, इस पे क्या आएगी, ब्लैंक में क्या आ रहा है, प्लांट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये आपकी हो गई है ब्लैंक। आगे आपका आ रहा है टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, कि हमने जो सही है उसको टिक करना है और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, ये पहला है हमारा, बिग बैंग took place about 15 to 20 बिलियन ईयर अगो। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है, वो कब हमने पीछे पढ़ा था, ये लिखा हुआ है 15 to 20 बिलियन, जबकि हमने पढ़ा था 5 to 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये इसका मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, the earth completes its revolution around the sun in 365 days and 6 hours। ये हमने पीछे पढ़ा था, जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर जो है 365 दिनों में और 6 घंटों में मुकम्मल करती है। ये गलत है, 356 लिखा हुआ है, 365 डेज में मुकम्मल करती है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव होता है वो सूरज की तरफ होता है, ये सही है। ठीक है, हम लोग भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं तो हमारे यहाँ भी जून में गर्मी होती है, क्योंकि इसका झुकाव जो है वो सूरज की तरफ होता है, ये सही है। ड्यूरिंग लोनर एक्लिप्स द सन कम बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ठीक है, ये भी गलत है। एक्लिप्स, लोनर एक्लिप्स में जो है वो सन कम बिटवीन द अर्थ एंड मून, बल्कि जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आती है, ये भी गलत है। वी यूज काउज एंड गोट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हम गाय और बकरियों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं, गाय और बकरियों को हम लोग दूध और गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी रॉन्ग है। नीचे सर्कल दी राइट आंसर, जो राइट आंसर होगा उसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, द सन इज द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, नंबर 2 सोलर सिस्टम, नंबर 3 यूनिवर्स। ये किसका सेंटर होता है, सूरज जो है किसके दरमियान में होता है, सोलर सिस्टम के, बी जो है। ठीक है, बी को आप सर्कल करें कि सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का दरमियान होता है। द अर्थ परफॉर्म डैश मूवमेंट ऑफ, जो जमीन है वो कितनी किस्म की हरकत होती है उसकी, 2 काइंड्स होती हैं, 3 काइंड्स होती हैं या 4, कितनी होती हैं, 2 काइंड्स होती हैं। ठीक है, 2 को आप सर्कल करें। The portion of the earth tilted toward the sun has dash longer nights, shorter days, longer days। longer days होंगे क्योंकि सूर्य का जो झुकाव जो है, जमीन का झुकाव वो सूरज की तरफ है, इसलिए longer days, लंबे दिन होंगे। Season is neither hot nor cold on dash 21 September, 21 जून या 22 दिसंबर। क्या है, 21 सितंबर को जो है मौसम ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा सर्द होता है। ह्यूमन बीइंग कैच फॉर फूड, इंसान जो है खुराक के लिए क्या पकड़ते हैं, एलिफेंट पकड़ते हैं, वुड पकड़ते हैं या फिश पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, फिश। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये आप लोगों ने सारे जो है अपनी बुक्स पे लिखना भी है, नोटबुक पे, और इनको याद भी करना है। ठीक है, अच्छी तरह से याद करना है। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये जब आपकी छुट्टियां खुलेंगी तो फिर इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।